योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय शरीरं स्वरूपं यथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं नेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादिशतं गृहं बान्धवः सर्वमेतद्विजातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन
सभी को नमस्कारम। आप जहाँ भी हों, तो दुनिया भर में स्थिति उसी तरह से जारी है। अमेरिका ने 45,000 मौतों को पार कर लिया है और मेरे ख्याल से 4 से ज़्यादा देशों में या 4 देशों ने 20,000 मौतों को पार कर लिया है। वैसे कुछ जगहों पर यह थोड़ा सीसॉ जैसा खेल रहा है, ये एक तरह से नीचे गया और अब फिर से ऊपर जा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा है, हम सिर्फ इंसानी बर्ताव को नियंत्रित कर रहे हैं। हमें वायरस से निपटने का एक भी तरीका नहीं मिला है और वायरस कई सारी नई क्षमताएं दिखा रहा है और अलग स्तर की काबिलियत दिखा रहा है, और जो नुकसान ये कर सकता है उसका एक अलग स्तर भी, जिसे मोटे तौर पर एक श्वसन संबंधी समस्या समझा गया था, अब वो कई जगहों पर चला गया है। गहरी चिंताओं में एक चीज़ ये है कि ये निश्चित रूप से इम्यून सिस्टम पर हमला कर रहा है, और भी गहरी चिंता का विषय ये है कि ये स्नायु तंत्र पर भी असर डाल रहा है और मस्तिष्क को एक स्तर का नुकसान पहुंचा रहा है। आप में से जो लोग पहले से ही डैमेज्ड हैं, शायद उनके लिए थोड़ी राहत हो, लेकिन ये गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कई नहीं तो कम से कम कुछ मरीज़ जो वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं, उन्हें मिर्गी के दौरे आए हैं, याददाश्त चली गई है, और बेशक हर कोई जानता है कि सबसे पहले सूंघने की क्षमता चली जाती है, जो स्नायु तंत्र के बारे में संकेत है, और इससे अलग अलग स्तर पर नुकसान हो रहा है। और वैज्ञानिक कोई भी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन वे अनुमान लगा रहे हैं कि ये स्नायु तंत्र को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है, या दूसरे शब्दों में मूल रूप से ये हमारे अनुमान से ज़्यादा जटिल होता जा रहा है। हमने सोचा था कि बस ये एक श्वसन से संबंधित चीज़ है, हम बस अपने फेफड़ों को संभालें और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। साथ ही अच्छी बात यह है कि वायरस से इन्फेक्टेड 80% से ज़्यादा लोगों में कोई लक्षण नहीं, कोई संकेत नहीं दिखते हैं, और वे चुपचाप इससे होकर गुजर जाते हैं, जो एक अच्छी चीज़ है और एक बहुत बुरी चीज़ भी है, क्योंकि ये चुपचाप इन्फेक्टेड लोग बिना लक्षण वाले इन्फेक्शन वे इसे हर जगह हर किसी तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड हैं। तो आखिरकार एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत, सभी 7.6 अरब लोगों की जांच करना, वायरस हमें इस दुष्कर काम की ओर धकेल रहा है, क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों में से 80% कोई भी लक्षण नहीं दिखाते। इसका मतलब है कि हमें उन लोगों को क्वारंटीन करना होगा जिनमें कोई लक्षण नहीं है, हमें उन लोगों का इलाज करना होगा जिनमें कोई लक्षण नहीं है, जो बहुत मुश्किल काम होने वाला है, और दुनिया भर में यही हो रहा है। भारत में भी थोड़ी बहुत सामाजिक बेचैनी भी बढ़ रही है। बहुत लंबे समय तक घरों में लोग पक चुके हैं। चिंताएं जैसे आर्थिक खुशहाली, व्यापारों का बंद रहना, लोग सिर्फ रोज़ कमाने वाले लोग ही नहीं, मानसिक वेतन पाने वाले लोग भी, उन्हें नुकसान हो रहा है। उन्हें अपनी बचत और दूसरी चीज़ों का जो फ़ायदा था वो ख़त्म होता जा रहा है, और लोग इस बात को देखकर डरे हुए हैं कि शायद दुनिया में 50% से ज़्यादा कर्मचारी 1 या 2 साल के लिए बेरोजगार हो जाएं। अभी जो लोग विभिन्न तरह के बिजनेस में हैं, मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर उद्योग ने पहले ही अपना बोझ कम करना शुरू कर दिया है, यानी वो अपनी रोजगार की सूची से लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगले
9 से 12 महीनों तक कोई मांग नहीं रहेगी और वो इन लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। कपड़ा उद्योग, उन्हें लगता है कि 80% नौकरियां 1 या 2 साल के लिए जा सकती हैं, क्योंकि फैशन और कपड़े कुछ समय के लिए फैशन से बाहर हो जाएंगे, जो कि मैंने सुना है कि जो लोग पर्यावरण के सेनानी हैं वो सब कह रहे हैं कि यही चाहिए था, ये अच्छा है, लोग कम कपड़ों के साथ जी सकते हैं। ये सब बिल्कुल सच है, लेकिन ये समय उस भाषा में बात करने का नहीं है। मैं अतीत में वो भाषा बोलता रहा हूँ, लेकिन अभी जब लोग बड़े पैमाने पर अपनी नौकरियां खो रहे हैं, ये उन फ़ायदों का जश्न मनाने का समय नहीं है। उन फ़ायदों को एक सुनियोजित तरीके से संभव करना होगा, ऐसे निर्दयी तरीके से नहीं। तो चुनौतियां कई गुना होती जा रही हैं, लेकिन देश अपना धैर्य खो रहे हैं। देश लॉकडाउन को कायम रखने की अपनी ताकत खो रहे हैं। बहुत बहस चल रही है हर जगह, क्या ये लॉकडाउन वाकई ज़रूरी है, या चलो बाहर निकलते हैं और हमें जो करना है वो करते हैं, देखते हैं वायरस क्या करता है। इस तरह का साहस प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन साथ ही मेरे ख्याल से 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, है ना? लगभग 2 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है जिसे अनदेखा किया जा सके। तो यही असली चुनौती है, इससे कैसे निपटें। हम में से हर किसी को बदलाव लाने के तरीके खोजने होंगे, खुद में, अपने काम में। हम जैसे दुनिया में चीज़ें करते हैं, हम जैसे इस दुनिया में रहते हैं, हम बस पुराने तरीक़ों से रहना जारी नहीं रख सकते, कई बदलाव करने होंगे। भारत की केंद्रीय सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है कि अगर आप हमला करते हैं या किसी तरह से धमकाते हैं किसी भी स्वास्थ्यकर्मी को, डॉक्टर को या नर्स को, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो वायरस इन्फेक्शन को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहा है, तो एक नया कानून आया है जहां आपको बिना जमानत के गिरफ्तार किया जा सकता है। आप 5 से 7 साल के लिए जेल जा सकते हैं। तमामों सख्त कानून बनाए गए हैं क्योंकि ये हमले भी बढ़ रहे हैं। वो नहीं चाहते, कुछ लोगों को यकीन नहीं है कि उन्हें इस वायरस से कोई असर होगा, और वो उन मेडिकल कर्मियों पर हमला कर रहे हैं जो उनका इलाज या उनकी जांच करने जाते हैं। वो अपनी जांच नहीं कराना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाया जाएगा या क्वारंटीन में रखा जाएगा। तो सारे सामाजिक मुद्दे उठ रहे हैं, और जाहिर है जब ये सब चल रहा है तो बस और एक लॉकडाउन बहुत मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन में ढील देना, हम नहीं जानते कि ये हमें कहाँ ले जाएगा, लेकिन हम अभी उसी मुकाम पर हैं। अगर हम सभी पक्षों पर ध्यान नहीं देते हैं, हमें वायरस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो कह रहे हैं कि ये मानवता को ख़त्म कर सकता है। हमें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, हम बस बाहर जा सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं, आर्थिक इंजन को फिर से चालू कर सकते हैं। और इनके बीच हज़ारों अलग अलग तरह के लोग हैं, उन सभी को सुनना महत्वपूर्ण है। एक काफ़ी हद तक सही निर्णय लेने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी वास्तव में बिल्कुल सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि किसी के पास इस बात की पूरी समझ नहीं है कि ये क्या कर सकता है और ये मानव समाज में कैसे आगे बढ़ सकता है। कम से कम एक तकरीबन सही तरह का निर्णय लेने के लिए हमें सब कुछ चाहिए। लेकिन ऐसे कई लोग हैं, आपने कंगारू अदालतों के बारे में सुना होगा, लेकिन कंगारुओं ने हालांकि खुद को ऑस्ट्रेलिया तक सीमित कर लिया, लेकिन कंगारू अदालतें अकेले ऑस्ट्रेलिया में सीमित नहीं रहीं, वो पूरी दुनिया में फैल गई हैं। इसका मतलब है बस यूं ही एक निर्णय पर कूद जाना।
ऐसा हुआ। एक समय पर शंकरन पिल्लई एक स्थानीय अदालत में जज बन गए। वो हमेशा दूसरी तरफ नहीं रहते। तो तब उन्होंने रिकॉर्ड संख्या में फैसले लिए। तो वो उन्हें एक पुरस्कार देना चाहते थे क्योंकि वो अधिकतम मामलों को निपटा रहे हैं। फिर इस पुरस्कार देने वाली समिति ने उनसे पूछा, आप ये कैसे करते हैं? आप सबसे अधिक संख्या में निर्णय दे रहे हैं। शंकरन पिल्लई ने कहा, मैं केवल आरोप पक्ष की बात सुनता हूं। उन्होंने कहा, क्या आप बचाव पक्ष को नहीं सुनते? नहीं, अगर मैं दोनों को सुनता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, इसलिए मैं सिर्फ एक को ही सुनता हूं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। वो सिर्फ एक बात सुनना चाहते हैं और निर्णय लेना चाहते हैं, देखते हैं कि ये काम करता है क्या। नहीं, बहुत सारे जीवन दांव पर हैं। हम उस तरह से निर्णय नहीं ले सकते। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, क्योंकि ये हर किसी के जीवन के बारे में है। मुझे लगता है कि हमें अपने पास मौजूद हर छोटी से छोटी जानकारी को सुनना चाहिए और हर देश के लिए एक तकरीबन सही तरह के निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात जो भारत में हो रही है वो ये है कि इन्फेक्टेड लोगों की संख्या की तुलना में मौतों की संख्या बहुत कम है और काफ़ी लोगों की तबीयत भी ठीक हो रही है। लोग मेडिकल देखरेख के साथ ज़्यादा तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। तो क्या ये उनमें कोई नुकसान करके जा रहा है? लंबे समय में क्या प्रभाव होने वाला है? इन बातों का बाद में मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन आपने उन्हें अपने पैरों पर वापस खड़ा कर दिया। ये महत्वपूर्ण है। तो ये एक अच्छा संकेत है। शायद उन मायनों में हम थोड़े अधिक प्रतिरोधी और लचीले हों, लेकिन अमेरिका में हुई मौतों की संख्या बहुत चिंताजनक है। मौतों की संख्या इतनी अधिक क्यों है जब मेडिकल देखरेख जल्द से जल्द मिल रही है और आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं? फिर मृत्यु दर इतनी अधिक क्यों है? कई व्याख्याएं हैं। उनमें से कुछ कह रहे हैं क्योंकि एक बात तो यह है कि बड़ी आबादी बुजुर्ग लोगों की है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जब आप मरने वाले लोगों के आयु वर्ग को देखते हैं तो 40 और 60 के बीच के बहुत सारे लोग मर रहे हैं। 40 के नीचे भी कई लोग हैं, लेकिन उनका प्रतिशत कम है। एक और व्याख्या यह है कि उनमें से बहुत से लोग किसी न किसी तरह की लत के शिकार हैं। जिन लोगों को किसी चीज़ की लत होती है उनका इम्यून सिस्टम हमेशा बहुत कमज़ोर होता है, और बिल्कुल संभव है कि ये कारण हो सकता है, क्योंकि किसी चीज़ की लत होना बहुत सामान्य माना जाता है। बात बस इतनी है कि मैं आपसे कुछ कम बुरी लत का आदी हूँ, इसलिए मैं आपसे बेहतर हूँ। इस तरह का रवैया शायद ये कहर ढा रहा हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे ठीक से वैज्ञानिक तरीके से देखने की ज़रूरत है। ठीक तरीके से खोजबीन होनी चाहिए कि क्यों एक देश में मौतों की संख्या एक ऐसे देश में इतनी अधिक क्यों है जहां सबसे अधिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं और वहां मेडिकल रिस्पांस भी बहुत जल्दी मिलता है। इसके बावजूद इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं? इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और यह निश्चित रूप से हमें इस बारे में बेहतर समझ दे सकता है कि यह वायरस हमारे साथ कैसे बर्ताव और काम करता है। वे एक ही वायरस को 3 किस्मों में बांट रहे हैं, A, B और C। मुझे यकीन है कि उन्हें जल्द ही कुछ अनोखे नाम मिलेंगे। तो A किस्म, B किस्म और C किस्म। तो क्या ये वायरस की किस्म है जो अंतर डाल रही है, या क्या ये स्थिति है, अलग अलग लोगों की शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति जो फ़र्क ला रही है? हमें ये पता लगाना होगा, जो हमें इस बात की थोड़ी बेहतर समझ देगा कि हमें खुद को कैसे संभालना है, किसे बाहर जाना चाहिए, किसे बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें यह तय करने में सक्षम होना चाहिए कौन इसका शिकार हो सकता है, कौन इसका शिकार नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये निर्णय और ये समझ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही ये सारी बेरोजगारी जो होने वाली है, हमें निश्चित रूप से ये देखना होगा कि इसे कैसे कम किया जाए
और हर किसी को सीखना होगा कि हम शायद कद्दू खा खा कर ही जी रहे हैं, है ना? कम से कम मुझे बस वही, मेरे साथ तो यही हो रहा है। मुझे आशा है कि आपके साथ भी हो रहा है। तो हम अपनी जीवन शैली को कैसे कम से कम करें ताकि हर किसी को किसी न किसी तरह की नौकरी मिल सके, यानी कम वेतन लेना, ताकि बहुत सारे कर्मचारियों को निकालने के बजाय हर कोई 50% वेतन पर जा सके और हर किसी के पास एक नौकरी हो, और इस विशाल मानव संसाधन को कई चीज़ों के दूसरे आयामों में लगाया जा सके जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता रहा है, जैसे पर्यावरण के पहलू, नीतिगत पहलू, प्रशासन के विभिन्न पहलू और दुनिया में कई सारी चीज़ें जो नहीं की गई हैं। अब जब बाजार बंद चल रहे हैं, जब बाकी की गतिविधियां कम हैं, मुझे लगता है कि ये इस पर ध्यान देने का समय है। लेकिन ये बोलना आसान है और करना मुश्किल, क्योंकि लोगों को पुनर्गठित करना, लोगों को नई दिशा देना, उन्हें प्रशिक्षित करना, उन्हें गतिविधि में शामिल करना कोई आसानी से होने वाली चीज़ नहीं है। मगर हमें मुश्किल काम करने होंगे, वरना ये परिस्थिति ऐसे बहुत से लोगों के लिए निर्दयी साबित हो सकती है जिन्हें वायरस ने छुआ भी नहीं है। ये सवाल शशांक ने पूछा है। आपने कहा है कि हम कितने विवशतापूर्ण हैं और हमारा कर्म कैसा है, इसके अनुसार हम कुछ खास परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। हमारा जीवन खुद को उसके अनुसार व्यवस्थित कर लेता है। लेकिन एक आत्मज्ञानी महापुरुष जिनके पास कोई कर्म नहीं है, ये कैसे तय होता है कि उनका अपने जीवन में कैसी परिस्थितियों से सामना होगा? हमने आपको कुछ सबसे ज़्यादा चुनौती भरी परिस्थितियों का सामना करते हुए देखा है। ये सब कैसे काम करता है? ये सवाल आपके बारे में होना चाहिए। तो जिसने भी आपको बताया कि एक आत्मज्ञानी जीव के पास कोई कर्म नहीं होता, एक आत्मज्ञानी जीव के पास ढेर सारा कर्म होता है, दूसरों से कहीं कहीं ज़्यादा। हाँ, क्योंकि कर्म के बिना अगर आप ऊर्जा के एक स्तर पर हैं तो कर्म के थोड़े भार के बिना आप शरीर से जुड़े नहीं रह सकते। यही वजह है कि 99% समय आत्मज्ञान और शरीर त्यागना एक साथ होते हैं। क्योंकि अगर आप जानबूझकर खुद को बांधते नहीं हैं ढेर सारे भारी भरकम किस्म के कर्म से, तो आप शरीर से चिपके नहीं रह सकते। पहली चीज़ है ये समझना कि कर्म कोई नकारात्मक कचरा नहीं है। आप जो हैं वो सिर्फ अपने कर्म के कारण ही हैं। जब हम कहते हैं कर्म, तो हम यादों की उन कई परतों की बात कर रहे हैं जो आपको वो बनाती हैं जो आप हैं। विकास प्रक्रिया की यादें हैं जो आपको एक इंसान बनाती हैं। मान लीजिए कि आपके शरीर ने अपनी विकास प्रक्रिया की यादें खो दी, तो शायद आप रेंगना शुरू कर दें, क्योंकि आप एक इंसान हैं, किसी जानकारी से नहीं, बल्कि आपके शरीर की हर कोशिका में ढेर सारी विकास की प्रक्रिया की यादें बसी हुई हैं जो आपको एक इंसान बनाती हैं। आपने देखा है, जब हम कुछ कार्यक्रम करते हैं जिनका संबंध होता है कर्म के गहरे स्तरों पर जाने से या उसमें अपनी उंगलियां डालने से, जैसे संयमा, कुछ लोग रेंगना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीज़ें करने लगते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम कुछ चीज़ों को गहराई में डुबा रहे हैं। ये उस विकास की प्रक्रिया के कर्म को छू रहा है और चीज़ें हो रही हैं। तो ज़बरदस्त मात्रा में कर्म मौजूद है। विकास की प्रक्रिया से शुरू होकर या उससे भी पहले तत्वों का कर्म मौजूद है। हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा जटिल है। लेकिन आप विकास प्रक्रिया के कर्म को समझते हैं। मान लीजिए, देखिए अभी शाम के समय मेंढक बहुत खुश हैं, चाहे जो भी कारण हो, वो क्वाक 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 कर रहे हैं।
मुझे नहीं पता कि किसने मेंढक की पप्पी लेकर उसे इंसान बनाने का संबंध ढूंढा। वो सारी चीज़ें। लेकिन मान लीजिए कि आपने अपना विकास की प्रक्रिया का कर्म खो दिया और जलथरचर जीव के रूप के आसपास, एक मेंढक के आसपास आप रुक गए। उसके बाद की आपकी सारी यादें चली गईं। हो सकता है कि आप एक राजकुमारी हों, लेकिन अचानक आप एक मेंढक बन जाएंगी। हाँ, क्योंकि ये याददाश्त आपके शरीर की हर कोशिका में इस हद तक बसी हुई है जो आपको एक इंसानी रूप देती है और इंसान होने का एहसास देती है। तो आप जो हैं, मूल रूप से आपका आकार और रूप बस कर्म ही है, क्योंकि ये याददाश्त है। इस तरह से इसके कई स्तर हैं, मैं उन सब के बारे में बात नहीं करूँगा। एक जेनेटिक कर्म है, उसके कारण आपकी एक खास तरह की नाक है, एक खास तरह की त्वचा है, खास तरह के तौर तरीके हैं, कुछ मात्रा में क्षमताएं और अक्षमताएं हैं। जेनेटिक कर्म है। उसके बाद आपका अपना कर्म भी है, व्यक्त, अव्यक्त और अब सचेतन कर्म। अब कर्म कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर आपको पता हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त स्तर तक जागरूक नहीं हैं, फिर ये एक सॉफ्टवेयर की तरह चलता है। मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में या आपके फ़ोन में। मेरे ख्याल से कंप्यूटर्स चले गए हैं। कुछ ही लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते दिखते हैं, सारे लोग बस यही करते हैं। तो एक तरह से फ़ोन भी एक कंप्यूटर है। तो इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है, आप चाहे जो भी काम कर रहे हों, मान लीजिए कि हर 11 सेकंड पर, मैं जानबूझकर वो संख्या चुन रहा हूं, हर 11 सेकंड पर वो करेगा बूम बूम डूम, हर 11 सेकंड पर वो बूम बूम डूम। मेरा यकीन कीजिए, कुछ महीनों के बाद आप खुद हर 11 सेकंड पर बूम बूम डूम करने लगेंगे। हाँ, ऐसा होगा। लेकिन सॉफ्टवेयर सिर्फ फ़ोन में है। लेकिन अगर ये हर दिन ऐसा करता रहता है, देखिए अभी पूरे आश्रम में ये मंत्र चलता रहता है। आप में से कुछ लोग, अरे ये हर समय क्यों चलता रहता है? लेकिन धीरे धीरे अनजाने में योग योग, ये ऐसा ही है। हम आपकी प्रोग्रामिंग मुक्ति की दिशा में कर रहे हैं। आपके आसपास के कई लोग और आप खुद भी शायद बंधन के लिए खुद की प्रोग्रामिंग कर रहे हों, क्योंकि कई सारे लोग हमेशा किसी न किसी चीज़ के साथ बंधन बनाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ खुद को किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से बांधकर ही उन्हें सुरक्षित महसूस होगा। अगर एज के साथ आपका बॉन्ड बन जाता है तो वो बॉन्डेज बन जाता है। नहीं, मैं बस आपके साथ खेल रहा हूँ। लेकिन सारे बंधन अचेतन रूप से विकसित होते हैं और अचेतन रूप से आपके भीतर मौजूद होते हैं और बंधन बन जाते हैं। तो बंधन यूँ होते हैं, मानो एक नाविक किसी जगह पर लंगर डाल देता है ताकि नाव वहीं रहे। अगर कोई छोटा मोटा तूफान आता है तो भी नाव कहीं और न चली जाए, इसलिए आप एक लंगर डाल देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप एक ही जगह पर सुरक्षित रहना चाहते हो तो। लेकिन आप एक नाव में इसलिए हैं क्योंकि आप यात्रा करना चाहते हैं। तो अगर आप 5-10 लंगर डाल देते हैं तो जाहिर है कि आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आप कभी यात्रा नहीं करेंगे। तो आपको अपना मन बनाना है, आप यात्रा करना चाहते हैं या आप सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो आपने मुझे हर तरह की परिस्थितियों से होकर गुजरते देखा है, हर तरह की। मुझे नहीं पता कि ये सवाल कौन पूछ रहा है। उन्हें कैसे पता कि मैं किस किस चीज़ से होकर गुजर रहा हूँ? कई सारी चीज़ें, हर तरह की बकवास, ढेर सारी शानदार चीज़ें भी, ढेर सारी बिल्कुल शानदार चीज़ें, लेकिन ढेर सारा कचरा भी मेरे पास आता है। तो उनका नाम क्या है?
वो उनका असली नाम है? निशांत? शशांक? कोई भी शशांक मेरे इतने करीब नहीं रहे हैं कि मेरी तरफ आने वाली सारी बकवास को देख पाएं। खैर, अगर शशांक को काफ़ी जानकारी है क्योंकि उनकी मेरे आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति तक पहुंच है, या वो बस ये सब न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, सारी बकवास। दुर्भाग्य से न्यूज़ में वो केवल बकवास ही छाप रहे हैं। मेरे साथ जो शानदार चीज़ें होती हैं आमतौर पर वो उसे नहीं छापते। वो उनका कर्म है। तो कई सारी बिल्कुल ही अद्भुत चीज़ें हर दिन मुझ पर फेंकी जाती हैं। अगर कोई कुछ नहीं फेंकता तो वैसे भी मैं जहाँ भी हूँ मैं बहुत अद्भुत तरीके से बैठता हूँ, लेकिन कुछ कचरा भी मेरे पास आता है। तो कचरा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जब आपके पास न पाने के लिए कुछ होता है और न खोने के लिए, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। या तो आप जाकर किसी पहाड़ी गुफा में बैठ सकते हैं, परमानंद से सराबोर, या आप दुनिया में सक्रिय हो सकते हैं। आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप थोड़े सक्रिय रह सकते हैं और थोड़े दूर, या पूरी तरह से सक्रिय। ये इस पर निर्भर करता है कि आपका चुनाव क्या है। मेरा चुनाव दुनिया की ज़रूरतों के अनुसार आकार लेता रहा है, मेरी मर्जी के अनुसार नहीं। जब तक मैंने ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर ली, मेरा सिर्फ एक ही इरादा था, क्योंकि मैं किसी का गुलाम हूं। मैं आपको वो सारी बुरी चीज़ें नहीं बताना चाहता जो मेरे लिए सुंदर रही हैं। एक आदमी जो मुझे अपने पैर से भी नहीं छूना चाहता, वो मुझे अपनी छड़ी से छूते हैं। मैंने उस आदमी की 3 जीवन कालों तक सेवा की। तो ये एक बुरी कहानी है, लेकिन शानदार नतीजों के साथ, क्योंकि मैं नतीजों के लिए काम करता हूं, मैं नतीजों को अहमियत देता हूं। मुझे छड़ी के स्पर्श की कोई नाराज़गी नहीं है। आप में से कई लोगों को ये समस्या है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। सद्गुरु ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, वो नहीं देखते। तो क्योंकि मेरी गतिविधि ध्यानलिंग के बाद से तब तक मुझे किसी भी दूसरी चीज़ की परवाह नहीं थी, सिर्फ एक ही चीज़। मुझे लगा कि यही सब कुछ है और मैं भी खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने मन में कोई इरादा नहीं बनाया था कि उसके बाद मैं क्या करूंगा। तो चीज़ें ढहीं, चीज़ें हुई, जो कुछ भी, वो सब इतिहास है। अब शायद आप सभी को पता होगा, जब शरीर बहुत बुरी तरह से ढहने लगा, जब मेरा बुनियादी ढांचा बहुत बुरी तरह टूट फूट गया और लगभग, क्या कहें, थोड़ा अपंग सा हो गया, फिर वो एक चुनौती की तरह बन गया कि चलो देखते हैं कि क्या हम फिर से खड़े हो सकते हैं। और साथ ही मेरे आसपास कुछ बहुत ही अद्भुत और समर्पित लोग थे जो ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान तक देने को तैयार थे। तो उनकी खातिर और साथ ही एक चुनौती के तौर पर कि क्या हम वाकई सिस्टम को फिर से बना सकते हैं, हमने कुछ चीज़ें हाथ में लीं और काम शुरू कर दिया, जो एक दूसरी तरह का कर्म है। तो आप में से जिन लोगों ने मुझे देखा है सन 1999 से, क्योंकि कई सारे मिलेनियल्स हैं जिन्हें नहीं पता, एक 20वीं शताब्दी भी थी। तो सन 1999 में अगर आपने मुझे देखा होता और आप आज मुझे देख रहे हैं, जहाँ तक शारीरिक अवस्था की बात है, तो मैं मीलों आगे निकल आया हूँ। 20 साल पहले मैं जहाँ था उसके मुकाबले 20 सालों में सेहत में गिरावट होनी चाहिए थी, लेकिन 10-20 सालों में मैं उस समय के मुकाबले कहीं बेहतर हूँ। यह हर तरह से साफ दिखता है। तो जब हमने सफलतापूर्वक सिस्टम को वापस खड़ा कर लिया, फिर सवाल ये था कि ठीक है, अब हम क्या करें।
मेरा पुराना सपना कि मैं अपनी गाड़ी में निकल जाऊं पूरी दुनिया के सफ़र पर, किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं, बस टंकी फुल, खुली सड़क, निकल पड़ो। ये उस समय का सपना था। अगर मेरा पेट खाली होता था तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मोटरसाइकिल का टैंक फुल रहता था। सड़क खाली थी। ये वायरस का समय, ये लॉकडाउन का समय गाड़ी चलाने के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर सड़क लगभग रेस ट्रैक की तरह होगी। लेकिन मुझे गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं उस सपने को पूरा करूंगा, लेकिन मेरे आसपास के सारे लोग, उनके बिना मेरा कोई इरादा ही नहीं होता। उस ज़बरदस्त संघर्ष से होकर गुजरने का करीब 3-3.5 साल लग गए सिस्टम को वापस बनाने में। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा ही नहीं होता अगर ये सभी लोग मुझे आशा के साथ नहीं देख रहे होते। अगर वो नहीं होता तो मेरा इसे वापस तैयार करने का कोई इरादा नहीं होता। तो फिर स्वाभाविक रूप से मैं लोगों के साथ उनकी आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ शरीक हो गया। फिर जब आप आध्यात्मिक प्रक्रिया सिखाने के लिए गए, फिर आपने देखा कि लोग भूखे हैं, कोई बीमार है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो हम सामाजिक प्रक्रिया में शामिल हो गए। फिर हमने देखा कि अगर किसी का आत्मज्ञान भी होने वाला हो तो गांव में एक पेड़ भी नहीं है, तो हमने पेड़ लगाने शुरू कर दिए। इस हद तक कि लोग मुझे पेड़ लगाने वाला कहने लगे हैं। तो ये सारा कर्म। लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे देखकर बताइए, क्या आपको लगता है कि ये कर्म मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है? कभी कभी शायद मैं ठीक से सोया नहीं, मैं थोड़ा ऐसा दिखूं, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें, आप सभी इसे साफ साफ समझिए। सबसे सरल तरीका कर्म की उस विशाल मात्रा से निपटने का जो शायद आपके पास हो, क्योंकि अगर आपके पास हिमालय के आकार के कर्म का बैकग्राउंड है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपके पास एक जटिल ढांचा है। लेकिन अगर ये जटिल ढांचा आपको यातना देता है और आप अपनी यातना का इस्तेमाल अपने आसपास के हर व्यक्ति को यातना देने के लिए करेंगे, फिर ये एक तबाही है। लेकिन अगर आप इस जटिलता का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जटिलता की ज़रूरत है बहुत महत्वपूर्ण समाधानों को सुलझाने के लिए। अगर आप में कोई जटिलता नहीं है तो आमतौर पर इंग्लैंड में आपको अ सिंपल फेलो कहा जाएगा। भारत में हम उनको अनाड़ी कहते हैं। लोगों के पास आपके लिए दया होगी, लेकिन आपके प्रति कोई जोश नहीं होगा। हाँ, ये जीने का एक दुखद तरीका है। तो अभी अगर आप अपने कर्म से निपटना चाहते हैं तो सबसे सरल चीज़ ये है कि आप यहाँ बैठें, इसके प्रति पूरी तरह से अनासक्ति, हर दूसरी चीज़ के प्रति पूरा जोश, बस इतना ही। फिलहाल समस्या यह है कि लोगों में अपने जीवन के प्रति बहुत जोश है, लेकिन उनमें अनासक्ति है दूसरों की खुशहाली, उनके दुख या जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति। इसी वजह से अभी दुनिया डॉक्टरों और नर्सों को सलाम कर रही है, जो किसी और की देखभाल के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि वो दूसरी जिंदगियों के प्रति जोश और अपने खुद के प्रति अनासक्ति दिखा रहे हैं। ये आज़ादी पाने का एक पक्का तरीका है। तो आपको बस इतना ही करना है। आपको समीकरण को पलटना होगा। खुद के प्रति बहुत ज़्यादा जोश, दूसरों के प्रति ज़रा भी नहीं। अपने आसपास के हर जीवन के लिए पूरा जोश, खुद के प्रति पूरी अनासक्ति। आप ये सारी कर्म की बकवास के बारे में चिंता मत कीजिए। आप निकल गए हैं, आप इस बकवास से आज़ाद हैं। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय
शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो